7 बजे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। वर्ष 2021 के पद्म श्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी की पहचान किस रूप में है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपका बन रहा है कि 2021 के पद्म श्री सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो आपका क्या होगा? दुलारी देवी पूछा जाएगा। दुलारी देवी को पद्म श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है 2021 में। अब आपको बताना है कि ये कौन है। प्रिंट मेकर, सिरेमिक आर्टिस्ट है, मधुबनी आर्टिस्ट है, पिथौरा आर्टिस्ट है। करेंगे आंसर सभी लोग? सभी लोग बिल्कुल टाइम से आ जाया करें, ठीक है? हाँ, थोड़ी सी भी लेट नहीं चलेगा, बिल्कुल धुआं धुआं चलो। हाँ, थोड़ा सा लगना चाहिए, हाँ जोश है अंदर। ऑप्शन सी ये है, मधुबनी आर्टिस्ट है। मधुबनी कला कहाँ की है? छापेंगे सभी लोग। मधुबनी कला कहाँ की है? यूपी की है, बिहार की है, झारखंड की है, मध्य प्रदेश की है, कहाँ की है? चलो आगे। आगे पूछा जा रहा है, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की थी? असरफी भगत, चंद्रमोहन कुलकर्णी, क्यू डिसूजा, बी श्रीनिवास रेड्डी। करेंगे बैंड वाला श्रृंखला किसने बनाई है? फटाफट से करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। आंसर आ रहा है मटक मटक के। ऑप्शन बी ये है, चंद्रमोहन कुलकर्णी ने की है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखेंगे, ठीक है। लेडी इन मूनलाइट जो कि तेल में बना है, इसके चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार। बताइए जल्दी से, इसको किसने चित्रित किया है? लेडी इन मूनलाइट बना किसमें है? तेल में। किसने बनाया है? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है राजा रवि वर्मा। जल्दी से छापेंगे, ये किस राज्य से रिलेटेड हैं और इनका जन्म कब होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे। और जो बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स पे इनके आंसर छापेंगे, ठीक है। बताइए, अंतहीन यात्रा जो कि कैनवास पर तेल रंग से बनाई गई है, ये पेंटिंग किसकी है? बताइए जल्दी से, फटाफट से। बुड्ढो बहुत धीमा चलते हो, चलो फास्ट। बुड्ढो की तरीके बस धीमे 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 रेंगते ही रहना, ठीक है। हाँ, आंसर आ गया है, अंतहीन यात्रा बनाया है ऑप्शन सी, ये बनाया है तैयब मेहता ने। और किस में बनाया है ये भी याद रखना है, कैनवास पर तेल रंग से बनाया है। कौन सी कृति है ये पेंटिंग? अंतहीन यात्रा। आगे बोल रहा है, मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प किसका है? ध्रुव मिस्त्री, शंकु चौधरी, बलबीर सिंह कट्ट, सोमनाथ होर। करेंगे फटाफट से आंसर। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं। डेली आपको शाम को जुड़ना है, ठीक है। हाँ, करेंगे आंसर। शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए ये है ध्रुव मिस्त्री, ठीक है। तो मैन विद डॉग ये है क्या? पहली बात, ये मूर्ति है, इसको बनाया किसने है? आपके मिस्त्री साहब ध्रुव ने, ठीक है। आगे 6 क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ष 1991 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में श्वेतांबरी नामक विवादित प्रदर्शनी किसने आयोजित की थी? एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा, एम.एफ. हुसैन, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे? हाँ, आंसर सही है आपका ऑप्शन सी। देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे। पूछा जाएगा जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में कौन सी प्रदर्शनी लगाई गई? तो ये लगाई गई थी श्वेतांबरी। और इसको कब लगाया गया था? तो 1991 में। और इसको किसने आयोजित किया था? तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका आंसर? एम.एफ. हुसैन ने इसको आयोजित किया था, ठीक है। आगे बोल रहा है, ईसा मसीह चांदी के पानी में डुबोई ताम्र चादर से निर्मित जो है ईसा मसीह, इसके रचनाकार कौन है? बताएंगे? सोमनाथ होर, बी.सी. सान्याल, कृष्ण रेड्डी, पी.वी. जानकी राम। करेंगे फटाफट से आंसर। ईसा मसीह को बनाने वाले कौन हैं? याद रखना। अरे, ईसा मसीह को पी.वी. जानकी राम। आगे, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है? मिश्रित माध्यम, ग्राफिक, फ्रेस्को, टेम्परा। करेंगे आंसर। ऑप्शन ए ये है मिश्रित माध्यम में, ठीक है। आगे बोल रहा है, प्रसिद्ध कृति युद्ध और शांति ये कैनवास पर तेल रंग के रचनाकार कौन है? के हैबर, एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, एस.एच. रजा।
सभी लोग आंसर करेंगे। और क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, बताएंगे फटाफट से। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, ठीक है, अगर बच्चे नए हैं तो। बाकी पुराने बच्चे तो अपने पढ़ रहे हैं डेली धुआंधार तरीके से। ऑप्शन ए ये है के हैपर। आगे, पीला चित्र किसका है, बताएंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी, गायतोंडे, केशियस पणिक्कर, नंदलाल बोस। बताइए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ, लास्ट तक देखनी है। ऑप्शन सी ये है केशियस पणिक्कर। चलिए, हाँ हो गया। आगे, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया है, यूनान, जापान, चीन, भारत। बता देंगे फटाफट से, होशियार बच्चे हैं। वेरी गुड। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यूनान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं, ये बना है 1965 में। क्या, मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं, ये कैनवास पर तेल रंग से बना है, 1965 में। बनाया किसने है, अंबादास, जतिन दास, MF हुसैन, गायतोंडे। बताएंगे आंसर, बताइए। हाँ, ऑप्शन ए ये है अंबादास, ठीक है। लेकिन आप लोगों के अंदर ठंडी हवाएं बहती हैं, बिल्कुल बुढ़ापे की तरीके। बताइए, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डैश 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 किसकी स्थापना की थी, कला विद्यालय, प्रिंटिंग प्रेस, कला विधि का, आर्ट स्टूडियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं करेंगे उम्मीद है। हाँ चलिए चलिए बुढ़े बच्चों, चलो चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है प्रिंटिंग प्रेस। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म है गांधी, जो बनी थी 1982 में। याद रखना है गांधी कब बनी थी, 1982 में बनी थी, ठीक है। और इस फिल्म में जो महात्मा गांधी की भूमिका निभाई है, मतलब रोल किया है गांधी जी का, किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर। पहली बात, ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है इस मूवी को, और बनी कब है ये भी याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी होगा, बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। आगे, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर कौन सी शैली का है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, गुप्त शैली। करेंगे फटाफट से आंसर। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर कौन सी शैली का उदाहरण है, करिए। अरे बेटा करो ना। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है नागर शैली का, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में। आगे, टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोमो, प्रोमाइज फीचर, वेट बिट्स, औपचारिक संचार। करेंगे फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए ये है प्रोमो कहते हैं उसको, ठीक है, जो छोटे छोटे प्रचार दिखाते हैं ना, उसको प्रोमो बोलते हैं। आगे, गोल गुंबद का निर्माण किसने करा है, हुमायूं, आदिल शाह, कुतुब शाह, कोई नहीं। बताएंगे 17 का क्या होगा। हाँ, बहुत सिंपल सा है ना, ऑप्शन बी ये है मोहम्मद आदिल शाह मोहम्मद आदिल शाह। अब बताएंगे कि गोल गुंबद है कहाँ पर, स्थिति राज्य बताना है कि कहाँ पर है, और दूसरा कुली कुतुब शाह ने किसका निर्माण किया था, ये भी बताना है आपको, ठीक है। ये होमवर्क है, बताइए, कमेंट में बता दीजिए या फिर लाइव में ही बता दीजिए। चलिए बताइए इसका। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियां किसकी थी, खरगोश, गीदड़, हाथी, भैंसा, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, ये सब दिए हैं आपके सामने। क्या होगा आंसर, करेंगे फटाफट से, क्या होगा बेटा, बेटा पढ़ लो, फास्ट चलो थोड़ा सा। हाँ, ऑप्शन बी ये है हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, ठीक है। ये सब आपको मोहर जो मिली है ना हड़प्पा में, यहाँ देखने को मिलते हैं। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है, बताइए। कार्ले, कन्हेरी, अजंता, बाघ। क्या होगा राइट आंसर, करेंगे फटाफट से कमेंट। धीमे नहीं चलना है, धीमे नहीं चलना है। ऑप्शन बी ये है कन्हेरी की गुफाएं, ठीक है। आगे, अरे भाई ये तो बिल्कुल से पिचक गया है क्वेश्चन चलो आंसर करो।
लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। इसके वीरभद्र मंदिर में 16वीं शताब्दी के एक भित्ति चित्र में क्या लिखा, मतलब क्या है इसमें, बताइए। ऑप्शन दिए हैं चारों, बताएंगे आंसर सभी लोग 20 का। और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आया करिए, ठीक है। जो टाइम आपको दिया जाता है कि इस टाइम क्लास होगी, आप उस टाइम बिल्कुल उपस्थित नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि आपका तो बुढ़ापा आ गया है, जल्दी कहाँ तैयार हो पाते हैं। 2-4 दिन तो आपको तैयार होने में लग जाते हैं। ऑप्शन बी ये है, विवाह पूर्व पार्वती का स्नान इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक कौन है। ये थोड़ा सा बेचारा आपके ही अकॉर्डिंग हो गया है। जैसे आप लोग बढ़िया धीमे धीमे मटक मटक के हौले हौले चलते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन की वो भी हो गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। MS रंधावा, सुरेंद्र नाथ दास गुप्त। थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा लेकिन फिर भी, है ना। बताएंगे सभी लोग। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, MS रंधावा, जिसने कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक लिखी है। आगे है, लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित संस्थापन है, किसका है। विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, मदन लाल, भारती खेर। बताइए लोटस पॉन्ड क्या होगा। 22 आइए जल्दी से करिए। हाँ, ऑप्शन सी ये है मदन लाल नागर का, ठीक है। आगे, इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। होमो इरेक्टस, जावा मानव, विमाल्डी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांस। बताइए 23 करेंगे सभी लोग आंसर। 23 हाँ, ऑप्शन ए है आपका होमो इरेक्टस, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण कौन सा है। हस्तकुठार, धनुष, पैबुल, तलवार। बताइए क्या होगा। बेचारे क्वेश्चन खड़े थे अभी तक, अब वो बैठ गए हैं, थक गए हैं ना, उनका भी बुढ़ापा आ गया है, इसलिए वो बेचारे थोड़ा सा बैठ गए हैं। आराम करने दीजिए, अभी फिर से खड़े हो जाएंगे। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है हस्तकुठार। आगे दे रहा है, भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। बताइए आपकी खोपड़ी कहाँ से मिली थी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौर से, इलाहाबाद प्रयागराज के झूंसी से, या फिर दिल्ली के शहादरा से, चेन्नई के महाबलीपुरम से। बताइए आपकी खोपड़ी कहाँ से मिली थी। 25 का करेंगे फटाफट से आंसर, क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा से आपकी खोपड़ी मिली थी, ठीक है। आगे खड़े हो गए आप लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए ना, इसलिए देखकर आपके खड़े हो गए क्वेश्चन। अब बताइए, कृष्ण भक्त 19वीं शताब्दी में प्रस्तर से बने हैं जो, और ये दक्षिण भारत में है। ये प्रतिमा संग्रहित कहाँ पर है। बताइए, ये जो कृष्ण भक्त प्रतिमा है ये 19वीं शताब्दी की है, ठीक है। और ये पत्थर से बनी मूर्ति है और दक्षिण भारत में ये बनी है। अब ये पूछ रहा है कि इसको संग्रह कहाँ किया गया है। करेंगे फटाफट से 26, फटाफट से चलो बेटा, धीमे नहीं चलना है, गंदी बात। हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन बी ये है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकासी द्वार पर है, ठीक है, निकासी द्वार। आगे बताइए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाला लकड़ी का रथ किस देवी देवता को समर्पित है। बताएंगे, चारों ऑप्शन है आपके सामने, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 27 बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग करेंगे फटाफट से, स्पीड बढ़ाइए। ऑप्शन ए ये है पंडा नल्लूर श्री आदिकेशव पेरुमल, किसकी, भगवान विष्णु की इसमें मूर्ति है, ठीक है, याद रखना है। आगे, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों का उनकी पत्नियों, जिन्हें जिन प्रज्ञा कहा गया है, इसके साथ निरूपण किया जाने लगा। कौन सी शताब्दी में। 4, 5, 6, 4 फिर से लिखा है, 7 कर लो, बताओ क्या होगा। 28 करेंगे फटाफट से आंसर। 28 अरे मेरे पगलू, हाँ आंसर है आपका ऑप्शन बी। जिसने बी दिया है ना उसका सही है, ठीक है, 5वीं शताब्दी में। आगे बोल रहा है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है। मजा आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा है बताइए। पिकासो, सल्वाडोर डॉली, सेजान, वॉन गॉग। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आ रही मजा, शाबाश, आनी चाहिए। 29 क्या होगा। हाँ, ऑप्शन बी ये है सल्वाडोर डॉली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे है किस द्रव्य से क्ले मतलब मिट्टी को मजबूती मिलती है? रेत, कपास के रेसे, भूसी जिसको हस्क बोलते हैं, ग्रॉग। बताइए क्या होगा आंसर? 30। जल्दी जल्दी करेंगे आंसर। ऑप्शन डी ये है ग्रॉग। ठीक है, आगे बोल रहा है, क्या बोला? बोल रहा है मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र क्या है? एक वर्णीय, बहुवर्णीय, वर्ण शून्य, इनमें से कोई नहीं। करेंगे सभी लोग फटाफट से आंसर। 31। ऑप्शन सी वर्ण शून्य। आगे आगे है नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निदर्शन है? बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने, क्या हो जाएगा आंसर? 32। पूछा जा रहा है नटराज नृत्य में क्या क्या दिखाया गया है? 32। करेंगे फटाफट से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें सृष्टि भी दिखी है, स्थिति भी है, संहार भी है, तिरोभाव भी है, अनुग्रह भी है। ठीक है, इन सब क्रियाओं को किसमें दिखाया गया है? नटराज नृत्य में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। लैपिस लाजुली में कौन सा रंग बनता है? गलत नहीं करना है, छड़ी पड़ेगी। पीला, नीला, हरा, लाल। करेंगे फटाफट से। 33। वेरी गुड, ऑप्शन बी नीला। आगे धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ था? बताइए, दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, पूरे भारत में एक साथ। क्या होगा आंसर? धातु की जो प्रतिमाएं हैं उसको ढालने की परंपरा कहां से स्टार्ट होती है? तो देखिए याद रखना है, ये आपके उत्तर पश्चिम भारत से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहां से। पूछा जा रहा है किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में सार्थक प्रयोग किया है? अनीश कपूर, सुबोध गुप्ता, वेद नायर, नलनी मलानी। 35। करेंगे आंसर फटाफट से, और थोड़ा सा स्पीड स्पीड बच्चों, स्पीड। चलिए 35। हाँ, आ गया है आंसर, ऑप्शन बी ये है सुबोध गुप्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है कालिया मर्दन कृष्ण, हाँ कालिया मर्दन कृष्ण जो कि चोल शासकों के द्वारा है, और 10वीं शताब्दी दक्षिण भारत में कांस्य में बनी प्रतिमा है। ये कृष्ण का दाहिना हाथ जो है ये किस मुद्रा में है? पूछा जा रहा है कालिया मर्दन कृष्ण प्रतिमा में कृष्ण का जो दाया हाथ है वो किस प्रतिमा में बना है? अभय मुद्रा में है, वज्र में है, धर्म चक्र मुद्रा में है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है। 36। हाँ, आंसर की बात की जाएगी तो ऑप्शन ए ये है अभय मुद्रा में। ठीक है, आगे चलते हैं। शीर्ष रहित आसनस्थ पुरोहित लगभग 2600 से 2000 ईसा पूर्व के बीच का है ये, और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये कहाँ से मिला है हमें? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। करेंगे आंसर जल्दी जल्दी से। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत चल लिया, धीमे धीमे अब करेंगे तूफानी। ऑप्शन डी ये है धौलावीरा से। ठीक है, आगे प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ? सैंधव, मौर्य, शुंग, कुषाण। पत्थर में जो कलाकृतियों का निर्माण है कब से स्टार्ट हुआ है? तो सिंपल सा है, ऑप्शन बी ये मौर्य काल से हुआ है। आगे मगध साम्राज्य का अभ्युदय हुआ था आज के बिहार के आसपास, सौराष्ट्र क्षेत्र में, सप्त सैंधव, मराठवाड़ा क्षेत्र में। क्या होगा 39 का आंसर? मगध साम्राज्य का अभ्युदय पूछा जा रहा है। आंसर होगा आज के बिहार के जो आसपास का क्षेत्र है ना, यहाँ से आपका मगध साम्राज्य का अभ्युदय माना जाता है। कहाँ से? बिहार के आसपास के क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आ रहा है मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत कौन कौन से हैं? स्वदेशी ऑकमेनिड, स्वदेशी ग्रीक, स्वदेशी ब्रिटिश, स्वदेशी रोमन। बताइए 40 का क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे। ऑप्शन ए स्वदेशी और ऑकमेनिड। ठीक है, आगे 41 मौर्य काल की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता क्या है? भारी अलंकरण, विशेष प्रकार की चमक, यथार्थ अंकन, देशज प्रभाव। करेंगे जल्दी से। 1 2 3। हाँ, आंसर आ गया, ऑप्शन बी ये है विशेष प्रकार की चमक। ठीक है, आगे महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस
दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई? सुकरात, यूक्लिड, अरस्तु, डायोडीज। बताइए क्या होगा? हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है सुकरात। आगे, कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई थी? वाराणसी, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता। 43। ऑप्शन बी ये है मुर्शिदाबाद। आगे, शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया? स्तूप, मंदिर, भवन, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए ये है स्तूपों के। आगे, सातवाहनों की राजधानी क्या है? उज्जैन, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, प्रतिष्ठान। क्या होगा? 45। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है प्रतिष्ठान। आगे, अमरावती स्तूप बनाया गया है? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन, वाकाटक काल। बताइए। अमरावती स्तूप, ऑप्शन सी सातवाहन काल में। किस काल की मृण मूर्तियां दोहरे सांचे का प्रयोग कर चीनी मिट्टी से बनाई जाती थीं? मौर्य काल, बुद्ध काल, सातवाहन काल, चोल काल। बताएंगे? हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन सी ये है सातवाहन काल। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जोआना वास्कोनसेलोस की लौह कलाकृति का नाम क्या है? चायदानी, कुल्हाड़ी, छाता, टायर। बताइए। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है चायदानी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का बन सकता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार जो कि बना है 1683 में, अपारदर्शी जलरंग और कागज पर स्वर्ण जनित है ये, और ये किस शैली का चित्र है? पूछा जा रहा है कि संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार कौन सी शैली का चित्र है? बीजापुर, गोलकुंडा, मुगल, कांगड़ा। ऑप्शन बी ये है गोलकुंडा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे पूछा जा रहा है, गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? इला दत्ता, अंजलि इला मेनन, ज्योतिष जोशी। बताइए। क्लास कैसी लग रही है? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? बताएंगे सभी लोग। हाँ, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इला दत्ता। जनगढ़ कलम पुस्तक के लेखक कौन है? वेद प्रकाश भारद्वाज, जनगढ़ सिंह श्याम, उदयन वाजपेयी, ज्योतिष जोशी। जनगढ़ कलम, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है उदयन वाजपेयी। ठीक है, आगे। भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, संगीत मीमांसा, चित्रसूत्र। 52। सभी लोग टाइम से आए करें। ठीक है, चलिए, आंसर है आपका 52, ऑप्शन बी, ये है नाट्यशास्त्र। आगे, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सोमेश्वर, भरत मुनि, सारंगदेव, तानसेन। ऑप्शन सी ये है सारंगदेव। आगे, पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र किसके हैं? रसमंजरी, राग दीपक, हिंडोल राग, गीत गोविंद। बताएंगे क्या होगा? इसका ना आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रसमंजरी। ठीक है, सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र बोला है, रसमंजरी। आगे, अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा के चित्रकार, बताइए क्या होगा इसका? 55 का। रामकुमार, राजीव कुमार सुंदरम, नंदलाल बोस, विवान सुंदरम। बताइए। अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा के चित्रकार पुत्र कौन है? बताइए। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है विवान सुंदरम। आगे, निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है? देवगढ़ चित्रकला, जयपुर चित्रकला, जोधपुर चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला। बताएंगे। 56 क्या होगा आंसर?
चलते रहो, दौड़ते रहो। ऑप्शन ए ये है देवगढ़ चित्रकला। ठीक है। गोधूली बेला का चित्रकार कौन है? चोखा, बगता, कवला, मौलाराम। हाँ, आंसर होगा इसका गोधूली बेला का चित्रकार पूछा है, बताइए पहले आप लोग, फिर करते हैं हम। आंसर होगा इसका चोखा। ठीक है, किस गोधूली बेला का। आगे, विख्यात चित्र सूर्य पूजा 1800 ईस्वी में बना है और इसका संग्रह जो है ना आपके म्यूजियम मुंबई में है। और ये कौन सी शैली का है ये पूछा जा रहा है। सूर्य पूजा जयपुर, उदयपुर, देवगढ़, पशोहली। 58 का बताइए क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये देवगढ़ शैली में बना हुआ है सूर्य पूजा, जिसको रखा गया है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, और 1800 का ये चित्र है। बताइए। अरे, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक है, इसके लेखक पूछे जा रहे हैं। कार्ल खंडालावाला, एस के अंधारे, जेम्स टॉड, माइलो पीच। बताइए 59 क्या होगा आंसर। क्लास कैसी लग रही है फटाफट से बताइए, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। ठीक है। बताइए ऑप्शन सी है ये जेम्स टॉड। आगे, पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़, इसके लेखक कौन है? एस के अंधारे, जेम्स टॉड, पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी। बताइए 60 का क्या होगा। पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़, इसके जो लेखक है ना आपके एस के रंधारे हैं। ठीक है, अंधारे। आगे, अजंता गुफाएं किसके पास में स्थित हैं? औरंगाबाद, सिकंदराबाद। बताइए क्या होगा 61 का। शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका औरंगाबाद। आगे, कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1847, 1857, 1859 में। बताइए कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? करेंगे सभी लोग। हाँ, 62। ऑप्शन ए ये हुई थी 1942 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की नई इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया था? लुटियंस, सतीश गुजराल, परेश मैली, गोपी गजवानी। बताएंगे 63। ऑप्शन बी ये है सतीश गुजराल ने इसको डिजाइन किया था। आगे, पेंटिंग्स ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? माइलो बीच, कार्ल खंडालावाला, एरिक डिकिंसन, कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन ए ये है माइलो बीच। आगे, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बताइए शिकार के बाद पिकनिक। बताइए, ये बना है 1808 में और इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा गया है, और इसके कलाकार जो है ना वो हैं बगता। क्या बनाया है? शिकार के बाद पिकनिक। ये कौन सी शैली का है? बशोहली, जयपुर, देवगढ़, मुगल। बताइए 65। करेंगे जल्दी से सभी लोग। ऑप्शन सी ये है देवगढ़ का। आगे, द फार्मर फैमिली 1968 में बनता है एचिंग में, और इसकी ये मतलब कृति किसकी है? राम किंकर बैज, कमल कृष्ण, कृष्ण रेड्डी, ज्योति भट्ट। बताइए 66। स्पीड बढ़ाओ बुड्ढो बच्चों। चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है राम किंकर बैज का। आगे बढ़ते हैं मटक मटक के आपकी ही चाल में। बताइए पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार को फिल्माया गया है? MF हुसैन, SH रजा, राम किंकर बैज, गुलाम मोहम्मद शेख। बताइए किसको दिखाया गया है पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म में? कह दीजिए हम ही को दिखाया गया है ना। ऑप्शन डी ये है गुलाम मोहम्मद शेख। आगे, निम्न में से कौन एक प्रिंट मेकर मतलब छापाकार नहीं है? बताइए राम किंकर बैज, कमल कृष्ण, अमरनाथ सहगल, अर्पिता सिंह। करेंगे फटाफट से आंसर, बहुत धीमा चल लिया, चलो अब फास्ट।
बहुत मटक मटक के चलते हो आप लोग सच में। ऑप्शन डी होगा ये, अर्पिता सिंह ने। ठीक है, हाँ वेरी गुड। आगे, मतलब ये नहीं है, बाकी है। ये बहुत पूछे भी जाते हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, राम किंकर बैच, कमल कृष्ण, अमरनाथ सहगल, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां स्थित हैं, ये तो सिंपल सा है ना, गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। 69। पंचमढ़ी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? हाँ, ऑप्शन बी ये है, मध्य प्रदेश में। आगे पूछा जा रहा है, गुलाबी धड़ जो कि 1976 में बना है मार्बल से और संग्रह है इनका ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, इसके रचनाकार पूछे गए हैं। बताइए, पता है किसी को? क्या होगा आंसर? 70। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा चलिए थोड़ा तेज। ऑप्शन ए, नागजी पटेल। कौन सा चित्र MF हुसैन का है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी, बिंदु। क्या हो जाएगा आंसर? 71। हाँ, सिंपल है, ऑप्शन बी ये है, मदर टेरेसा। लॉस्ट पंडित 1966 से 78 के बीच का है और ये जो है ये मिक्स्ड इंटैग्लियो में है। और इसकी कृति कैसी है बताइए? उत्तम पचार ने, मतलब किसकी कृति है, किसने बनाया है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। 72, आओ जल्दी से। आंसर है ना इसका ऑप्शन सी, ज्योति भट्ट ने बनाया है। आगे आगे आ रहा है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी जो कि 1980 में बना है, कॉपर सीट मूर्ति शिल्प है और ये किसने बनाया है ये पूछा है, बताइए। 73 क्या होगा आंसर? ऑप्शन है आपके सामने, जानकी राम, शंकु चौधरी, सोमनाथ होर, हिम्मत शाह। आंसर है आपका ऑप्शन ए, PV जानकी राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, अमृता की पेंटिंग यंग गर्ल्स 1932 की है, ये कैनवास पर तेल से बनी है, संग्रह बताइए कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, पेरिस। बताइए क्या होगा? 74। ऑप्शन ए है ना जो, ये नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में। ठीक है, अमृता की ये पेंटिंग है, यंग गर्ल्स। ठीक है, याद रखना है। आगे, विख्यात चित्र करबला किसका है? MF हुसैन, कमल कृष्ण, कृष्ण रेड्डी, दीपक बनर्जी। करबला तो किसका है ये? आपके हुसैन भाई साहब का। आगे, मांडू काहे के लिए फेमस है? जैन चित्रकारी, बौद्ध चित्रकारी, बौद्ध भित्ति चित्र और इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए। बताइए। मांडू है ना, ये आपके जैन चित्रकारी के लिए फेमस है। ठीक है, आगे, दीपक बनर्जी की प्रसिद्धि किस रूप में है? प्रिंट मेकर, स्कल्प्टर, पेंटर, वेब डिजाइनर। 77। आइए जल्दी से दौड़ लगा के आंसर पे। आंसर है ना आपका ऑप्शन ए, ये दीपक बनर्जी काहे के लिए फेमस है? आपके प्रिंट मेकर को। आगे, बाउल डांस किसकी है? मृणालिनी मुखर्जी, अर्पिता सिंह, रंजन खास्तगीर, वर्वे। 78। वेरी गुड वेरी गुड, स्पीड बढ़ाइए। ऑप्शन सी ये है, सुधीर रंजन खास्तगीर। आगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना कब होती है? 50 में, 42, 22, 54। कब होती है? करेंगे जल्दी जल्दी। 79। वेरी गुड, ऐसे ही चलो दौड़ लगा के। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है 1942 में हुई थी। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? धर्म, आखेट, युद्ध, प्रकृति। क्या होगा आंसर? किस विषय से संबंधित है? हाँ, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है आखेट से। और निम्नलिखित में से एक चित्रकार कौन है? परेश मैती, शशिधर आचार्य, जयप्रकाश अग्रवाल, जगदीश लाल आहूजा। 81। ऑप्शन ए, परेश मैती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिएटर आर्टिस्ट व कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंबा सान्याल किसकी पुत्री हैं? हबीब तनवीर, अलका जी, रामजी सान्याल, PC सान्याल।
अंबा सान्याल किनकी पुत्री हैं? पता है ना? ऑप्शन डी बीसी सान्याल की। आगे, भारत भवन 1982 कहाँ पर है? अहमदाबाद, भोपाल, सूरत, मुंबई। बताइए कहाँ है? सिंपल है ना, ऑप्शन बी भोपाल में। आगे बताइए, डैश एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? कौन? कृष्ण रेड्डी, ज्योति भट्ट, के एस कुलकर्णी, दीपक बैनर्जी। 84, ऑप्शन सी के एस कुलकर्णी। आगे, पोखरन 1992 का चित्र है, ये है किसका? बताइए, सुधीर पटवर्धन, राम किंकर बैज, श्रीखंडे, राम कुमार। 85, दौड़ लगा के आंसर पे आइए। हाँ, ऑप्शन ए ये है, सुधीर पटवर्धन का है पोखरण। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई? 1911, 42, 54, 62। कब होती है? 86। ऑप्शन ए ये होती है 1911 में। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? पेनकर, ईरानी, रॉय, घटक। बताइए इनमें से कौन है? हाँ, इसको याद रखना है आपको। ऑप्शन बी ये है अर्देशीर ईरानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आगे, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत वाबा कहाँ के हैं? पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा। ऑप्शन ए ये है पंजाब के। प्राचीन भारतीय चित्रकला में सडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? लावण्य योजना, शात्रस्य, वर्णिका भंग, प्रमाण। ऑप्शन सी ये है वर्णिका भंग का होता है। ठीक है, आगे, कोटा शैली को विकसित करने में किस महान कला प्रेमी शासक का विशिष्ट योगदान है? भीम सिंह, दुर्जन शाल, शत्रुशाल, उम्मेद सिंह। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी ये है उम्मेद सिंह। ठीक है, चलो आगे। कोटा शैली का मुख्य विषय क्या था? करेंगे जल्दी से। कोटा शैली का मुख्य विषय क्या था? सिंपल है, ऑप्शन ए ये आंखें। आर.बी. शाखलकर कौन है? छायाकार, अभिनेता, कला इतिहासकार, मूर्तिकार। 92 पे आएंगे। हाँ, ऑप्शन सी ये कला इतिहासकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतराल को क्या कहते हैं? पोत, रंग, क्षेत्र, तान। 93, ऑप्शन सी क्षेत्र को ही हम क्या? अंतराल। आगे पूछा जा रहा है, पुरालेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? बताइए, शिलालेखों का, प्राचीन एवं मध्यकालीन हस्तलेखन का, मानचित्र निर्माण का। बताइए क्या होगा? चारों ऑप्शन है। पुरालेख जो है ना, ये आपके शिलालेखों का अध्ययन होता है। आगे, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना, योगी, देवता, पशु। ऑप्शन ए ये है नृत्यांगना की, पता है सभी को। आगे, सिगरिया कहाँ पर है? ये भी सभी को पता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जो जो पता है, ऑप्शन ए ये श्रीलंका में है। ठीक है, जिसके जितने क्वेश्चन के नंबर आ रहे हैं ना, वो हमको लास्ट में बताएंगे जरूर। ठीक है, हाँ बताइए इनमें से क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए, पिताजी आ गए हैं क्वेश्चन के। बताइए, मधुबनी कलाकारों की पहचान करना है, मधुबनी आर्टिस्ट बताने हैं। बताइए चारों में कौन है? बताइए मधुबनी से संबंधित कौन है? जितनी भी आपकी, एक चीज याद रखना है, जितनी भी आपकी देवी जी है ना, वो सब आपके मधुबनी कलाकारों की पहचान है। अब देखिए, बउआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओखा देवी, ये यमुना, ये सब कितनी जितनी भी देवियां हैं ना, ये सब आपके मधुबनी कलाकार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है? सीरिया, असीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया।
करेंगे आंसर सभी? हाँ, सभी बच्चे करें। ऑप्शन बी ये है असीरियन। ठीक है, आगे। विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 12 अगस्त को, 11 नवंबर को, 23 जनवरी को। कठपुतली दिवस कब मनाते हैं? याद रखना है, ऑप्शन ए ये मनाते हैं हम 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। आगे, वुमेन विद पियर्स, ये तेल में बना है और इसका संग्रह है आपके न्यूयॉर्क में, और इसको चित्रित किसने किया है ये पूछा जा रहा है। पॉल गॉगिन, जेम्स एंसोर, पाब्लो पिकासो, जैक्सन पोलाक। दौड़ो जल्दी से आंसर पे। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है पाब्लो पिकासो का चित्र। ठीक है, वुमेन विद पियर्स। विख्यात कृति है थ्रू द विंडो, ब्रांच और सैंड स्टोन में है, और किसकी है ये बताइए? राजीव नयन, श्रीखंडे, बलवीर सिंह कट्ट, मदन लाल, बताइए। 101 शतक के ऊपर आ गए हैं। ऑप्शन ए है, ये है राजीव नयन। इसका बताइए, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार कौन है? मजूमदार, केवी जैना, लतिका कट्ट, गोगी सरोज पार। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी केवी जैना। ठीक है, आगे। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है, बताइए। श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, वज्रयान। 103 पे आएंगे। पाल राजाओं का भाग नहीं पूछा है, तो याद रखना है श्वेतांबर नहीं होगा। ठीक है, आगे। श्वेतांबर कौन से धर्म से है बताएंगे जल्दी से। बिसरते स्मारक जो कि 1964 से 68 के बीच में बने हैं, ये मिक्स्ड इंटेग्लियो के हैं, और इसके रचनाकार पूछे हैं। बिसरते स्मारक, बताइए क्या होगा 104 का आंसर, बताइए। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। आगे, थ्री म्यूजिशियंस 1921 का है, किसका घनवादी चित्र है? पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक, हार्न ग्रीस, कोई नहीं। करेंगे जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ऑप्शन ए ये है पाब्लो पिकासो का। आगे, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है साहबुद्दीन ने, निहाल चंद, नूरुद्दीन, नैनसुख। 106। ऑप्शन बी ये है निहाल चंद ने। ख्यात चित्र वुमेन विद मैंडोलिन 1909 का है, और संग्रह है इसका हर्मिटेज म्यूजियम लेनिनग्राद में। और ये बताइए कि इसके चित्रकार कौन हैं, बताइए। वुमेन विद मैंडोलिन। हाँ, ऑप्शन ए ये है पाब्लो पिकासो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए। पार्थेनन मंदिर जो कि 447 से लेकर 432 के बीच में बना है, ये कहाँ पर है? मिस्र, भारत, यूनान, इटली। 108 का क्या होगा? ऑप्शन सी ये है यूनान। ठीक है, आगे। अल्टामीरा की गुफाओं में कौन से जानवर का चित्र ज्यादा देखने को मिला है? इसमें याद रखना है आपको, जंगली भैंसा जो है सबसे ज्यादा देखने को मिला है। आगे, बाघ गुफाओं की खोज कब हुई है? ये सिंपल से है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, ठीक है। बाघ गुफाओं की खोज किसने की है ये बताएंगे आप लोग, आंसर नीचे कमेंट पे बताइए। बाघ गुफाओं की खोज किसने की है? आंसर हमने बता दिया, 1818 में हुई है। किसने की है ये आपको बताना है। विख्यात है महेश मूर्ति जो कि रॉक कट, ये कहाँ पर है बताइए। सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिगरिया। सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये वाले, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है एलिफेंटा में। आगे, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र हुआ था? बाघ, जोगीमारा, सिंगनपुर, एलिफेंटा, बताइए। 112। हाँ, ऑप्शन बी ये है जोगी मारा। आगे, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? 1818, 1816, 1920, सॉरी 1800।
और ये भी बताना है कौन लेकर आए थे इनको प्रकाश में, 1819 में आई थी। ठीक है, हाँ आगे। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है, बताइए। चारों ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए। गोथिक शैली का जो स्थापत्य है इसका जन्म कहाँ से हुआ है, करेंगे आंसर सभी लोग। चलिए चलिए, आ गया है आंसर ऑप्शन बी, ये सेंट डेनिस गिरजा से। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है, उत्तरी, उत्तर पश्चिम, पूर्वी, उत्तर पूर्व, बताइए। 115। ऑप्शन सी, ये हुई है पूर्वी से। जैन चित्रकला के प्रमुख स्रोत बताना है, पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र, कल्पसूत्र, बताइए। हाँ, याद रखना है ऑप्शन डी, ये है कल्पसूत्र। ठीक है। द स्कीम नामक प्रसिद्ध एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा है। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी मतलब अभिव्यंजनावादी चित्र को किसके द्वारा चित्रित किया गया है, एडवर्ड मुंक, मैक्स ब्रैकमैन, ऑस्कर कोकोश्का, अगस्त मैके। ऑप्शन ए, ये है एडवर्ड मुंक के द्वारा। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्र कौन था, प्रिय चित्रकार पूछा है, बसावन, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन, बताइए। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है अबुल हसन। महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से कौन सी शैली को संरक्षण दिया है, किशनगढ़, पहाड़ी, मुगल, राजपूत, बताइए। बस 6 क्वेश्चन और बचे हैं, चलते जाइए और आपको स्कोर अपना बताना है कि कितना हुआ। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी क्लासें बिल्कुल धुआंधार मिलनी है आपको। ठीक है, ऑप्शन बी, बताइए। अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक बताना है, वाल्मीकि, सांवरी, नर्तक, सुजाता, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर है ना ऑप्शन डी, ये है सुजाता। ठीक है, आगे है अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ, कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, पटना स्कूल। सिंपल है, ऑप्शन बी, बंगाल स्कूल। प्रसिद्ध चित्र लॉफिंग कैवेलियर किसने बनाया था, रैम्ब्रांड, जैन स्टीन, फ्रांस हॉल्स, योहानेस वर्मीयर, बताइए। 122। लॉफिंग कैवेलियर, तो याद रखना है ये फ्रांस हॉल्स ने बनाया था। आगे, हिमालय पर्वत चित्रों के लिए फेमस है, बताइए कौन, निकोलस रोरिक, केशव मलिक, रामकुमार, जे स्वामीनाथन, बताइए। हिमालय चित्रों के लिए ऑप्शन ए, निकोलस रोरिक। भारतीय स्थापत्य में सबसे पहले, बताइए, पूछे जा रहा है भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या था, बताइए। चारों ऑप्शन है आपके सामने, गुफा संख्या 1 सांची, एरण में विष्णु मंदिर, देवगढ़ में दशावतार, नजना कोठार में पार्वती मंदिर, क्या होगा। ऑप्शन सी, देवगढ़ में दशावतार मंदिर था। ठीक है, सर्वतोभद्र मंदिर का। लास्ट क्वेश्चन आज का बताना है, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है, और सब्सक्राइब न किए हो तो वो भी करना है, बताइए। स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव बताइए, हेनरी मातिस, जॉर्ज रोआ, ब्लामिंक, मोन्ट्रिया, क्या होगा आंसर। ऑप्शन है आपका बी, ये है जॉर्ज रोआ। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए फिर इसी के साथ रखते हैं क्लास को, और आपको अब अपना स्कोर बताना है कि आपका 125 में कितना स्कोर हुआ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही धुआंधार सेशन के साथ। और जो बच्चे नए हो, चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा। और मेन चीज़ बताइए कि क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया,
स्कोर कैसा हुआ, सब कुछ डिस्क्राइब में करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको, सॉरी कमेंट बॉक्स में भी आपको सब कुछ बताना है, ठीक है। चलिए फिर बंद करते हैं क्लास को, ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, ठीक है। बताएंगे सभी आंसर क्या होगा। वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान किसको मिला था? बताएंगे सभी लोग जल्दी से, फटाफट से। पहले का आंसर क्या होगा? वर्ष 2019 से 20 के मध्य में कालिदास सम्मान किसको मिला था? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी होगा परमजीत सिंह और साथ में ध्रुव मिस्त्री को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर सन 1940 ईस्वी में वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, मृणालिनी मुखर्जी। बताएंगे आंसर क्या होगा। सभी लोग छापिए आंसर। शाबाश, वेरी गुड, सभी लोग करेंगे, वेरी गुड। आंसर है आपका ऑप्शन ए, विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विंसेंट वैन गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्रीन व्हीट फील्ड विद साइप्रस जो कि 1889 में बनती है, किसकी है ये? विंसेंट वैन गॉग की है पेंटिंग, और ये बनी है कैनवास पर तेल रंग से। इसको सुरक्षित कहाँ किया गया है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए। नेशनल गैलरी प्राग, चेक गणराज्य में, बोस्टन म्यूजियम अमेरिका, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, लूव्र म्यूजियम पेरिस। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए, नेशनल गैलरी प्राग, चेक गणराज्य में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र, जंगली चित्र। करेंगे सभी आंसर। क्या होगा आंसर? सभी लोग फटाफट से करते रहिए। सभी लोगों को गुड इवनिंग है, और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आया करें, शाम को 7 बजे, ठीक है। ऐसे मटकते हुए चले आते हैं। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोक चित्र, ठीक है, वेरी गुड। आगे, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचनाएं हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, वैष्णव। सभी लोग करेंगे आंसर। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हो, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन जुड़ रहे हो, जो बाद में देख रहे हो या फिर लाइव देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी, जैन धर्म से। आगे पूछा जा रहा है, शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? मुकुल चंद्र डे, स्टेला क्रैमरिस, केजी सुब्रमण्यम, आर शिव कुमार। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, जल्दी जल्दी छापो, गंदे बच्चों की श्रेणी में नहीं आना है। हाँ, वेरी गुड। इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में जो नियुक्ति हुई थी शांति निकेतन में, वो थी स्टेला क्रैमरिस की। किसकी हुई थी? स्टेला क्रैमरिस। आगे, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, हल्के, काले, सफेद। छापो जल्दी से। कल भी ये क्वेश्चन हुआ था, ऑप्शन ए, गहरे रंगों का। आगे बताइए, कंस्ट्रक्शन जो कि 1965 में बना है, कास्ट मूर्ति शिल्प है, और इसका संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। इसके रचनाकार पूछे हैं, बताइए कंस्ट्रक्शन क्या होगा आंसर? आंसर है ऑप्शन ए, धनराज भगत, ठीक है, वेरी गुड। आगे, स्पीड बढ़ाइए अपनी, धीमे धीमे मटकते हुए ना चलिए, बहुत लगा लिए ठुमका, आराम आराम से आंसर करते जाइए फटाफट से। बताइए, पीवी जानकी राम की प्रसिद्ध कृति है प्राइस्ट जो कि 1991 में बनती है, कॉपर मूर्ति शिल्प है। इसका संग्रह कहाँ पर है? बताएंगे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली। बताइए नई दिल्ली में भी कहाँ पर? प्राइस्ट जो कि 1991 में बनती है, कॉपर मूर्ति शिल्प है। हाँ, ऑप्शन बी जिसने दिया है उसका सही है,
ठीक है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, शाबाश, वेरी गुड। आगे, कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? रामलाल, हसनराज, रामाधार, ईश्वरी प्रसाद। करेंगे आंसर सभी। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद। आगे, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन हैं? अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। जल्दी जल्दी आंसर करिए और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आए, 7 बजे। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है नियो बंगाल शैली किसकी देन थी? छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित हलदार, नंदलाल बोस, यामिनी राय। करेंगे फटाफट से आंसर। नियो बंगाल शैली किसकी देन है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नंदलाल बोस की। आगे, क्रिकेट सीरीज जो कि 2006 में बनती है, इसका चित्रण किसने किया है? सतीश गुजराल, भूपेन खक्कर, सुबोध गुप्त, गोगी, सरोज पाल। बताएंगे सभी आंसर। क्रिकेट सीरीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये बनाया है सतीश गुजराल ने। आगे, बोल रहा है शकुंतला का प्रेम वीक्षण चित्र किसने बनाया है? रवि वर्मा, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, राम किंकर बैच। बताएंगे आंसर। शकुंतला का प्रेम वीक्षण सिंपल सा है, ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। आगे, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध कौन है? विकास भट्टाचार्य जी, सौरभ राय चौधरी और एफएन सूजा, राम कुमार। बताएंगे। हाँ बिल्कुल, आंसर है आपका ऑप्शन बी, सरबरी राय चौधरी। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, नृत्य करती अप्सरा मूर्ति कौन सी सदी की है? छापो, 11, 12, 13, 15। फटाफट करेंगे, धीमे धीमे चलेंगे ना तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बहुत धीमे चल लिया, अब चलेंगे फास्ट, तूफान की तरीके। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है 12वीं शताब्दी में। ठीक है, ये सही होगा। आगे, बनी ठनी भारतीय कला का एक नमूना क्या है? अरे हाँ, बताएंगे आंसर। किशनगढ़, बीकानेर, जयपुर, अलवर। सिंपल सा है ना, ऑप्शन ए क्या है आपका? किशनगढ़। आगे, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? 3 संगीतज्ञ, ग्वेर्निका, लेस डिमाइलसेस, डी ऑबिग्नॉन, पाइप पीता हुआ लड़का। बताएंगे क्या होगा? 18 का क्या होगा आंसर? छापते रहो, कम टाइम में ज्यादा चीजें, ऐसे ही लूटते रहो क्वेश्चन। हाँ, 18 का ऑप्शन ए होगा, 3 संगीतज्ञ। आगे, प्रख्यात चित्र दिक नृत्य कैनवास पर तेल रंग से बना है, किसने बनाया है? बीसी सान्याल, धनराज भगत, शंकु चौधरी, जे स्वामीनाथन। बताएंगे सभी आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जे स्वामीनाथन। ठीक है, वेरी गुड। आगे, देवी जो कि इंटेग्लियो के चित्रकार कौन है? बताइए। देवी बना है इंटेग्लियो में, बनाया किसने है? ज्योति भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद, लतिका कट्ट। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग छापे। ऑप्शन ए, ये बनाया है ज्योति भट्ट ने। ठीक है, आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए किसने 32 की संख्या में चित्र बनाए? बताइए। नंदलाल बोस, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, असित हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर। बताइए। बिल्कुल से फुल टेस्ट चल रहा है, जैसे आपका एग्जाम होता है ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ, याद रखना है, ये चित्रांगदा के लिए जो 32 की संख्या में चित्र बनाए हैं वो बनाए हैं आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, आगे, अजंता की गुफाओं में, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी कौन से शताब्दी की है? ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी, चौथी शताब्दी, छठवीं। क्या होगा आंसर? 22। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, ढेरों क्वेश्चन हैं, करते करते थक जाएंगे आप लोग, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और देखिएगा,
यहीं से सब मिल जाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो जितने जहां के भी क्वेश्चन हो, आपको सारे क्वेश्चन यहीं मिलेंगे आपको। सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे। भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष कहां से मिलते हैं? मिर्जापुर, भीमबेटका, बाघ, अजंता। छापेंगे आंसर। बताएंगे, शाबाश। आंसर है आपका ऑप्शन बी, भीमबेटका। कहां पड़ता है? चलो आगे। नेक्स्ट है चितकबरे, हरिणों की खाल सुखाता हुआ आदि मानव। इसका चित्र किसने बनाया है? बताएंगे। कौन सी गुफाओं में है पूछा है? नरसिंहगढ़ की गुफा में, मिर्जापुर में, भीमबेटका में, अजंता में। कहां पर है? छापो आंसर। 24। चितकबरे, हरिणों की खाल सुखाता हुआ आदि मानव, ये कहां पर है? 24 पे आएंगे सभी लोग फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए, नरसिंहगढ़ की गुफाओं में ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति चित्रण में विशेष महारत रखते थे कौन? गोपाल घोष, नंदलाल बोस, एस.एन. बेंद्रे, एस.एच. रजा। बताएंगे आंसर क्या होगा 25 का? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है गोपाल घोष। ठीक है, आगे। सूर्यमुखी के चित्रकार कौन हैं? बताएंगे। एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा। बताइए आंसर क्या है? चारों ऑप्शन है आपके सामने। 36। फटाफट से करिए आंसर। आंसर है ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे आगे दे रहा है, बताइए। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है यात्रा का अंत, इसको संग्रह कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली में, चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में, कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में। बताएंगे आंसर। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे है 1901 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू, अंग्रेजी मासिक है ये, और इसको किसने आरंभ किया था? जे स्वामीनाथन, रामानंद चटर्जी, गुलाम रसूल संतोष। बताइए क्या होगा? ए रामचंद्रन। 28 पे आइए फटाफट से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपनी, ऐसे धीमे धीमे बुड्ढों की तरीके ना चलो, सच में बुड्ढे ही हो गए हो आप लोग, गंदे बच्चे। आंसर है आपका ऑप्शन बी, रामानंद चटर्जी। ठीक है, आगे। चित्र सूत्र का संबंध किससे है? कामसूत्र, जयमंगला, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विनय पिटक। बताइए चित्र सूत्र का संबंध किससे है? सभी लोग छापेंगे आंसर फटाफट से। चित्र सूत्र का संबंध किससे है मेरे बुढ़े बच्चों? ऑप्शन सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। ठीक है, वेरी गुड। आगे आगे है, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने प्राप्त होते हैं अजंता से, कार्ले से, सित्तनवासल से, सिगरिया से। छापेंगे आंसर जल्दी, ऐसे धीमे धीमे मटक मटक के ना चलो, तो हाथ पांव हिला लो अच्छे से। ऑप्शन ए, अजंता से। ठीक है, आगे। सित्तनवासल के चित्र कहाँ से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कोई नहीं। बताएंगे 31, जल्दी करिए। ऑप्शन बी, जैन धर्म से। आगे, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? मदुरई, तंजौर, कांचीपुरम, बादामी। बिल्कुल एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, देखते ही आंसर आ जाए ऐसे क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी, ये है तंजौर के। ठीक है, आगे। किसने बनवाया है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत हुई थी। बताइए क्या होगा 33? पाल शासकों के अंतर्गत, प्रतिहार शासक, राजपूत शासक, मुगल शासक। व्हाट विल बी आंसर? शाबाश, वेरी गुड। आंसर है आपका ऑप्शन ए, पाल शासकों के अंतर्गत ये है लघु चित्र परंपरा की स्टार्टिंग। ठीक है, मजा आ रही है क्लास में? ऐसे ही धुआं धुआं होगा। अब बहुत चलिए धीमे धीमे, अब चलेंगे तूफान की तरह। अर्नस्ट बिनफील्ड हैवल कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण के कलाकार। बताएंगे आंसर क्या होगा 34? हाँ, शाबाश। आंसर है आपका अर्नस्ट बिनफील्ड हैवल कौन थे?
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कला इतिहासकार थे। कौन थे? कला इतिहासकार। आगे बढ़ते हैं। रूपम पत्रिका के संपादक कौन थे? रामानंद चटर्जी, अर्धेंदु कुमार गांगुली, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, प्रदोष दास गुप्ता। क्या होगा? 35 रूपम। आंसर है ऑप्शन बी, अर्धेंदु कुमार गांगुली, ऑप्शन बी। आगे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, अरे केरल के मावेलिक्कारा में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया? बताएंगे आंसर। क्या होगा आंसर? ऑप्शन है आपके सामने चारों, बताइए। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीरीज को छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है सभी को, ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक। ऑप्शन ए, पीजे चेरियान। ठीक है, आगे सभी लोग देख भी रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके ऐसे ही क्वेश्चन मिक्स टाइप के चलेंगे, जो जैसे जैसे एग्जाम में आते हैं ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। बताइए 37 का क्या होगा? 1944 ईस्वी में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नामक संस्था किसने स्थापित की? बताएंगे आंसर। रवि वर्मा, केजी सुब्रमण्यम, केसीएस पणिक्कर, डीपी राय चौधरी। सब कुछ पढ़ाया है थ्योरी में, सब कुछ। ऑप्शन सी, केसीएस पणिक्कर। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे है, मोगाओ गुफा हजार बुद्ध की गुफा है, ये कहाँ पर स्थित है? भारत में, अफगानिस्तान में, चीन में, जापान में। बताएंगे मोगाओ गुफा कहाँ पर है? ऑप्शन होगा ये है आपके चाइना में। ठीक है, 38 ऑप्शन सी, वेरी गुड। आगे है, जलियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया था? बताइए, सुपर फास्ट तरीके से चलिए, बिल्कुल धुआं धुआं। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और, फिर क्लास करेंगे बाकी। हाँ, बताइए आंसर। शाबाश, ऑप्शन ए, ये है अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन कॉफमैन पॉल। बताइए आगे है, सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्ति शिल्पी कौन है? बताएंगे आंसर। क्या होगा? चित्र प्रसाद, सोमनाथ और रामकिंकर बैज, दीपक बनर्जी। बताइए क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सीरीज बिल्कुल से लास्ट तक सभी को देखनी है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी ये है सोमनाथ और। चलिए फिर आगे। ये आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर बताएंगे सभी। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में अपना क्षेत्रीय केंद्र किसने स्थापित किया था? बताएंगे कहां पर अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया था इन्होंने? हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ये होगा पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सेंट, लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। माउंट सेंट विक्टोरिया सीन फ्रॉम बेलवे 1895 में बनता है ये चित्र, और किस पे बनता है? कैनवास पर तेल रंग से। और ये चित्र है किसका, पूछा जा रहा है? बताएंगे सभी। मोने, सेजान, गॉगिन, पिकासो। छापेंगे सभी लोग। 42। वेरी गुड। आंसर की बात की जाएगी, ऑप्शन बी ये है सेजान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन आज कंप्लीट करवाने हैं। फेबल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलस्टॉय, हेवेल्स, हिगेल, सुजान लैंगर। बताएंगे सभी। आंसर की बात की जाएगी तो ऑप्शन ए टॉलस्टॉय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अजंता की चैत्य गुफाएं क्या थी? बताइए। पूजा उपासना स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, स्नान स्थल, आमोद प्रमोद का स्थान। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए होगा राइट, पूजा उपासना का स्थल था। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू कहते हैं, इसके दृश्य कला संकाय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बताइए। ये खैर पुराना डाटा है, अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं
इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर छाप के बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसके चित्रों में इकहरी छवियों का अभाव देखने को मिलता है? बताएंगे। ए रामचंद्रन, अर्पिता सिंह, केजी सुब्रमण्यम, पारितोष सेन। बताइए क्या होगा, फटाफट चलते रहो। किसमें इकहरी छवियों का अभाव देखने को मिलता है? ऑप्शन होगा बी, अर्पिता सिंह। आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है, छापाकार संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय से संबंधित हैं? बताएंगे सभी लोग। प्रयागराज से, लखनऊ से, वाराणसी से, अलीगढ़ से। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है लखनऊ से संबंधित है, ठीक है, लखनऊ कला महाविद्यालय से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय के भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे पहले छात्र कौन थे? नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार। बताइए। बिल्कुल धुआंधार क्लास चल रही है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। बताएंगे सभी। ऑप्शन बी, ये है सुरेंद्रनाथ गांगुली। आगे पूछा जा रहा है, तपोनिष्ठ पार्वती 1921 में बनता है, ये चित्र किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ डे। फटाफट से बताएंगे आंसर, स्लो नहीं चलना है। हाँ चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है नंदलाल बोस। आगे है, फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक प्रदर्शित की गई? बताइए किसकी है ये कृति? बताएंगे सभी। हाँ, आंसर की बात की जाएगी तो आंसर जो आपका डी दिया है ना, जेराई गरू। एक सेकेंड ऊपर करके दिखा देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेराई गरूस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड्स 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किसको किया गया है? बताएंगे सभी लोग। आज गले में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। बताइए सभी लोग। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अतुल डोडिया ने। ठीक है, अतुल डोडिया को सम्मानित किया गया है किससे? इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड्स 2022 के तहत। ठीक है, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से। आगे, लिथोग्राफी क्या है? ग्लास पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, ग्राफिक कला, कंप्यूटर कला। छापेंगे सभी लोग। लिथोग्राफी क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, ये है ग्राफिक कला। आगे, रामगिरी पर्वत पर विरही यक्ष, बताइए ये चित्रकार कौन है? इसके 53 पे आएंगे। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए होगा शैलेंद्रनाथ डे, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। आगे बोल रहा है, क्रोमो लिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? रॉबर्ट रोशनबर्ग, बैक्स्टर, डेविड ओगिलबी, जेम्स रिंड। बताइए सभी। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जॉर्ज बैक्स्टर है। कौन है आपके? ऑप्शन बी, जॉर्ज बैक्स्टर। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। त्रैवार्ष की भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आरंभ कौन से टाइम पे हुआ था? बताइए, 1971, 68, 64, 70। बताएंगे सभी आंसर। त्रैवार्ष की भारत का प्रारंभ कब हुआ था? ये एक अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है। बताइए। आंसर बी सही होता है, 1968 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे। अब इनका मिलान पूछा है, कौन सा एक सही मिलान है? अजंता गुड़िया संग्रहालय में, सांची प्रसिद्ध स्तूप है, और खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय, एलोरा प्रसिद्ध चर्च। बताइए सभी लोग फटाफट से। हाँ, बहुत सिंपल सा है। सांची जो है ये एक प्रसिद्ध स्तूप है। कहाँ पर है? छापेंगे सभी। आगे
बताएंगे सभी लोग। 57 कोलोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध किससे है? छापा कला, ऑफसेट कला, प्लेनोग्राफी, जिलेटिन। बताइए क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? मजा आ रही क्लास में? नहीं आ रही है? बिल्कुल से लास्ट तक देखना है जब तक ये क्वेश्चंस की संख्या चलेगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बताएंगे सभी लोग 57। शाबाश। ऑप्शन सी ये है प्लेनोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है रेस्टर इमेज का संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? एडोब इलस्ट्रेटर, एमएस पेंट, विजुअल बेसिक, एडोब फोटोशॉप। 58 आंसर है आपका ऑप्शन डी, एडोब फोटोशॉप। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देखिएगा। बताइए 59 रामकिंकर बैच की प्रसिद्धि किस रूप में है? कला संग्रहकर्ता एवं संरक्षक, चित्रकार, कला इतिहासकार, मूर्तिकार। छापेंगे सभी। क्या होगा आंसर? ये है मूर्तिकार। आगे एचिंग क्या है? वॉश टेक्निक है, ग्राफिक तकनीक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी। ऑप्शन बी ग्राफिक टेक्निक है। आगे पूछा जा रहा है वर्ष 1965 ईस्वी में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की समकालीन चित्रकारों के कामों की पहली प्रदर्शनी कहां पर लगाई गई थी? बताएंगे सभी। रविंद्र भवन नई दिल्ली, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ। बताएंगे सभी। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए होगा, ये है रविंद्र भवन नई दिल्ली में, ठीक है। आगे भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतरराष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल से स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतरराष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा कब स्टार्ट हुई थी? 10 में, 1 में, 13 में या फिर 5 में? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर सही है आपका ऑप्शन सी, ये 2013 में स्टार्ट हुई थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? समय, जगह, प्रोडक्शन, रंग। बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है समय, ठीक है, टाइम के हिसाब से होता है ना। आगे मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है? बताइए, प्रागैतिहासिक काल, मिस्र काल, रोमन काल, यूनान काल। छापेंगे सभी लोग। और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल से धुआंधार क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन बी मिस्र काल की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामकिंकर बैच की यक्षी की 2 विशाल प्रतिमाएं कहां पर स्थापित हैं? बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में वार करने वाले हैं 100%, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बताइए क्या होगा 65। हाँ, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी है। पहली जो है ये रिजर्व बैंक में, दूसरी जो है आपके नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। आगे अमरावती स्तूप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। बताएंगे सभी। अमरावती कहाँ है? बहुत सिंपल सा है, 100 बार पढ़ाया है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे है लेखक, चित्रकार व नर्तक कौन है? बताइए, लेखक भी हैं, चित्रकार भी हैं, साथ ही साथ नर्तक भी हैं। कौन है ये? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ, प्रफुल्ल महंती, अमृता शेरगिल। बताएंगे 67। आंसर की बात की जाएगी, आपका ऑप्शन सी होगा, प्रफुल्ल महंती। ये लेखक, चित्रकार, नर्तक सब है, ठीक है। आगे क्लास कैसी लग रही है सभी को? फटाफट से बताएंगे, लास्ट में कमेंट में भी बताना है, लाइव में भी बताना है। चलिए, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु, ये चित्र किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सबको रख लीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। बताइए, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? 68 पे आइए फटाफट से। छितिन्द्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, असित हलदार, शैलेंद्र नाथ डे। 68 क्या होगा आंसर? फटाफट करेंगे आंसर। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है शैलेंद्र नाथ डे का, ठीक है। वेरी गुड। आगे आगे है चित्रकार नामक पुस्तक जो है ये किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर,
असित कुमार हलदार, विनोद बिहारी मुखर्जी, के वेंकटप्पा। 69 पे आइए फटाफट से। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, बहुत मटक मटक के चल रहा है, बढ़िया से चलिए। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताएंगे 70 का क्या होगा? इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है ना आपको, बताइए। याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आगे, बाज पक्षी का चित्रकार कौन है? ये तो आप लोग बता देंगे, है ना, बहुत सिंपल सा है। आपका क्या हो जाएगा आंसर? मंसूर हो जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल से है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की वो है। बताइए, जस्ते की चादर का प्रयोग किस टेक्निक में होता है? लिनोकट, लिथोप्रिंट, एचिंग, एनग्रेविंग। बताइए फटाफट से, जस्ते की चादर का उपयोग किसमें होता है? याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एचिंग में होता है। ठीक है, आगे, डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी हुई है? 73, आइए फटाफट से। डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? फोटोग्राफी, टाइप प्रिंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, सॉरी ब्लॉक मेकिंग, ग्राफिटी। फटाफट से आंसर करिए। ऑप्शन ए फोटोग्राफी से है। आगे, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता भित्ति चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनी हुई हैं? बताएंगे सभी लोग, ऑप्शन आपके सामने है 74। करिए फटाफट से, क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ये स्पीड रखिए अपनी, ऐसे धीमे धीमे मटक मटक के चलेंगे तब तो हो गया एग्जाम आपका, और क्वालिफाई भी हो गए, ले ली जॉब। आगे, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? बताइए, एडवर्ड माने, टी लॉथब्रिक, एडगर देगा, पीरे, ऑगस्ट रेनोआ। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, 75, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, टी लॉथब्रिक। ठीक है, हाँ शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है, वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था। बताइए सभी लोग फटाफट से। रेम्ब्रांड और पिकासो, वैन गॉग, क्लॉद, ऑस्कर मोरे। बताइए जल्दी से फटाफट से, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही धुआं धुआं चलो। ऑप्शन ए रेम्ब्रांड। ठीक है, आगे, कामसूत्र के टीकाकार कौन है? ये बहुत सिंपल सा है, टाइम नहीं लेना है बिल्कुल भी, जो बिल्कुल सिंपल से है ना उसमें टाइम नहीं लेना है। ठीक है, ऑप्शन बी, ये है यशोधर पंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे चलिए आगे, चित्रकला से संबंधित सामग्री सिंधु सभ्यता में किस वस्तु पर प्राप्त हुई है? मृद भांडों पर, सिक्कों पर, समाधियों पर, वस्त्रों पर। बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर? सिंधु सभ्यता में किस वस्तु पर प्राप्त हुई हैं? बहुत सिंपल सा, ऑप्शन ए आपके मृद भांडों पर। ठीक है, बिल्कुल धुआंधार प्रैक्टिस होना है अब डेली, तो सभी को शाम को जुड़ना है जरूर। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा? गैंडे के आखेट का प्रसिद्ध चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिलता है? बताइए, कहां से मिलता है गैंडे का आखेट पूछा है, तो गैंडा किसमें मिलता है आपको? हरनी हरन में मिलता है ना। आगे, A4 साइज कागज की वास्तविक माप पूछी है, बता दीजिए। 1000 बार पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर भी गलत करें तो गंदी बात। बताइए 80 का क्या होगा? हाँ शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा 210 और 297 mm। ठीक है, वेरी गुड। आगे, ग्राफिक डिजाइन का भाग क्या नहीं है? विज्ञापन, कहानी चित्रण, व्यवसायिक कला, राष्ट्रिक कला। छापो जल्दी से, ग्राफिक डिजाइन का भाग कौन नहीं है? विज्ञापन भी है, कहानी चित्रण भी है, व्यवसायिक कला का भी है, और प्लास्टिक कला का क्या है? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, वेरी गुड। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, वीएस वाकड़कर ने किस स्थान के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की? भीमबेटका, सिंघनपुर, आदमगढ़, मिर्जापुर। छापो जल्दी से, क्या होगा आंसर? 82। ऑप्शन है ए भीमबेटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अली रजा किस स्थान की चित्रकला से संबंधित था? दक्षिणी, मुगल, बीकानेर, मालवा। छापेंगे सभी लोग फटाफट से। अली रजा किस स्थान की चित्रकला से संबंधित था? ऐसे ही फास्ट चलेंगे तब हो पाएगा कुछ, धीमे चलेंगे मटक मटक के तो हो नहीं पाएगा कुछ भी। ठीक है, ऑप्शन सी बीकानेर। आगे, बूंदी शैली की एक विशेषता क्या है? ओजपूर्ण नारिया, रंग बिरंगे मेघ, बौने वृक्ष, दरबारी भव्यता। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? मजा आ रही है नहीं आ रही?
बताएंगे सभी? हाँ, बूंदी शैली की विशेषता पूछिए। तो किसकी है ये? ओजपूर्ण नारियां की विशेषता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे आगे पूछा जा रहा है आपसे, तेल रंगों की तकनीक बारीकियों के बेमिसाल प्रतिपादक कौन थे? बताइए, आपके सामने है 85। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेल रंग की तकनीकी बारीकियों के बेमिसाल प्रतिपादक, आपके ऑप्शन ए हो जाएगा ललित मोहन सेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत नृत्य किसका चित्र है? असित हलदार, सुधीर खास्तगीर, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ये है सुधीर खास्तगीर। ठीक है, आगे राजस्थान के वॉश टेक्निक के प्रथम चित्रकार कौन थे? देवकी नंदन शर्मा, रामगोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, भूरी सिंह शेखावत। बताइए सभी फटाफट से। आंसर हो जाएगा आपका बी रामगोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, आगे निरोध मजूमदार पर किस कलावाद का प्रभाव था? बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, क्या होगा आंसर? 88। ऑप्शन बी ये है नवतांत्रिक कला। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन है? जी आर संतोष, निरोध मजूमदार, केसीएस पणिक्कर, प्रभाकर वर्वे। बताइए, ऑप्शन बी होगा निरोध मजूमदार। आगे फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मुकुल चंद्र डे, अमृता शेरगिल, निरोध मजूमदार, एस एच रजा। बताएंगे फटाफट से। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाफट से करिए। क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी निरोध मजूमदार। आगे पूछा जा रहा है, किस चित्रकार ने स्वयं को हाथ में बंदूक और ब्रश लिए हुए डॉन क्विक्सॉट के रूप में चित्रित किया था? बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, निरोध मजूमदार, विवान सुंदरम, भूपेन खक्कर, ए रामचंद्रन। बताइए 91, फटाफट से करिए आंसर, मटक के ना चलिए बिल्कुल। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए निरोध मजूमदार। आगे मुंबई निवासी उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं? समीर मंडल, अकबर पदमसी, अब्दुल रहीम अप्पा भाई, अनादि अधिकारी। बताइए 92। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए ये है समीर मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। बताइए, गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, सुजाता। करेंगे सभी लोग आंसर? ऑप्शन है ए गंगा अवतरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए? नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, कृष्ण रेड्डी, अनुपम सूद। क्या होगा? ऑप्शन बी नसरीन मोहम्मदी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजूका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? दीप्तिश घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र। करेंगे सभी आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन डी अवधेश मिश्र। आगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित जर्नल कला दीर्घा के संपादक कौन है? करिए आंसर। जर्नल कला दीर्घा के संपादक ऑप्शन ए अवधेश मिश्र होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉश चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? श्याम शर्मा, प्रणाम सिंह, जय झरोटिया, राजेंद्र प्रसाद। करिए सभी लोग आंसर फटाफट से। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन डी ये है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे संगीत का जन्म, बर्थ ऑफ म्यूजिक किसका चित्र है? श्याम सुंदर सॉरी डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे। क्या होगा? 98। सभी लोग करेंगे, सभी लोग।
और ये मटक मटक के आने आने की आदत छोड़ दीजिए, बिल्कुल टाइम से आया करिए सभी लोग, ठीक है। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। आगे, मत्स्य आखेट छापा चित्र किसका है, बताइए। मत्स्य आखेट जो है बना है वुडकट में, छापा चित्र है, किसका है, बताएंगे आंसर। असित कुमार हलदार, हरेन दास, जयकृष्ण अग्रवाल, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, बताइए। ऑप्शन बी, ये है हरेन दास का है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। आगे, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है, बताइए। सोमनाथ और, शिबू नटेशन, अंबालाल, सुधीर खास्तगीर। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मजा आ रही है, नहीं आ रही है, शाबाश, आंसर करिए। ग्राफिक कलाकार पूछा है। आंसर है आपका ऑप्शन ए, सोमनाथ और, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश, मजा आनी चाहिए। आगे, बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे, छापा, मूर्ति, वॉश, दृश्य चित्र, बताइए। थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है दृश्य चित्र। आगे बढ़ते हैं, चर्चित पुस्तक दिया जा रहा है, चर्चित पुस्तक भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार खंड 1 व खंड 2 के लेखक कौन हैं, बताएंगे। अवधेश मिश्र, राकेश गोस्वामी, पंकज तिवारी, अवधेश अमन। छापेंगे, आंसर क्या होगा। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार खंड 1 और खंड 2 के लेखक हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये हैं आपके राकेश गोस्वामी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र किसने बनाए हैं, के वेंकटप्पा, रामकिंकर बैज, रामकुमार, एनएस बेंद्रे। छापेंगे सभी लोग आंसर, शाबाश, वेरी गुड, थोड़ा स्पीड करेंगे, मटक के नहीं चलना है, फुल धुआंधार चलना है, ठीक है, हाँ, शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए, के वेंकटप्पा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल के लिए किसने मूर्ति शिल्प व उत्कीर्ण चित्र बनाए हैं, करेंगे आंसर सभी लोग। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी, के वेंकटप्पा ने, ठीक है, याद रखना है। आगे, आगे क्वेश्चन है, सूर्यास्त 1957 में बनता है जल रंग से किसकी अंतिम कृति है, अवनींद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा। बताइए 105। आंसर है आपका ऑप्शन डी, के वेंकटप्पा, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आगे, नेक्स्ट है, देवी प्रसाद राय चौधरी की कला शिक्षा किस महाविद्यालय में पूरी हुई थी, बताएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, कलकत्ता महाविद्यालय, दिल्ली पॉलिटेक्निक। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करते जाइए और अपना आकलन भी करते जाइए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। आपको इसका स्कोर जो है लास्ट में करना है कि मैम हमारे इतने में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, हम सभी का स्कोर देखेंगे और उससे हम समझेंगे कि हाँ आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है कलकत्ता महाविद्यालय, ठीक है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। बताइए, बीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक क्या था, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, दमयंती, श्रृंगार, स्नान के बाद। करेंगे आंसर सभी लोग, क्या होगा आंसर, 107। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। किसकी है ये, बीरेश्वर सेन की। आगे, लुकमान अली चित्र श्रृंखला 1984 में बनती है और जल रंग में बना है किसका है, जतिन दास, मनु पारेख, अर्पिता सिंह, जय झरोटिया।
शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चों का देखते ही आंसर तुरंत आ जाता है, ऐसे ही स्पीड अपनी मेंटेन रखना है, देखते ही आंसर दिमाग में क्लिक होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है जय झरोटिया, उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे। मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खास्तगीर, राम किंकर बैज, हरिहर लाल मेड़। करेंगे सभी बच्चे आंसर? और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करते हुए चलना है। ठीक है, शाबाश मेरे हीरो, शाबाश। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है हरिहर लाल मेड़। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं सभी लोग करेंगे कमेंट। लखनऊ वॉश चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, हरिहर लाल मेड़, सैलोज मुखर्जी। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है ना आप? करेंगे सभी लोग आंसर? थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम थी, सही हो गई है। बताइए आंसर। 110 क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी, हरिहर लाल मेड़। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, ताम्रमोहर, टेराकोटा शिल्प। बताएंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? बैल की प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से जो मिली है, याद रखना है, इसका आंसर होगा टेराकोटा शिल्प में, ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बोल रहा है 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी याद रखना है, कब? 2015 में। ठीक है, बताएंगे आंसर सभी? शाबाश, वेरी गुड। आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है एसएच रजा। ठीक है, इनको लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड दिया गया था, जो कि फ्रांस सरकार का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? विस्लर, रूबेंस, टर्नर, जॉर्जिया। बताएंगे? चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपनी। ठीक है, विश्व में पक्षी चित्रकार बर्ड पेंटर के रूप में प्रसिद्धि पाई किसके? क्या बोल रहा है? पक्षी चित्रकार बर्ड पेंटर के रूप में प्रसिद्धि किसने पाई? अच्छा, ये पूछा है। बताएंगे आंसर क्या होगा? बर्ड पेंटर के रूप में किसको जाना जाता है? क्या होगा आंसर? याद रखना है ऑप्शन बी, देवकी नंदन शर्मा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। वनस्थली विद्यापीठ में आरआईएस तकनीक की श्री गणेश करने वाला कलाकार कौन है? अच्छा, ये पूछा है, बताइए क्या होगा? इस टेक्निक का जो श्री गणेश किया है, किसने किया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, शैलेंद्र नाथ डे, ग्यारसी लाल। बताएंगे? हाँ, ऑप्शन ए, ये है प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा। ठीक है, आगे। कला जगत में लखनऊ के चतेरे कहे जाने वाले कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रटा रटाया वाला क्वेश्चन है, बहुत बार भी पढ़ चुके हैं आप लोग। करेंगे, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। हाँ, सिंपल सा है, बहुत सही, वेरी गुड। आंसर है आपका ऑप्शन सी, मदन लाल नागर। ठीक है, आगे। सताया शहर 1966 तेल में बनता है किसका चित्र है? राम कुमार, मदन लाल नागर, रणवीर सिंह, अवधेश मिश्र। बताइए, सताया शहर। करेंगे सभी फटाफट से, शाबाश। आंसर होगा आपका लखनऊ वाले मदन लाल नागर। ठीक है, आगे। बनियान गेट, नेक्स्ट है बनियान गेट, जो कि 1991 में बना है जोधपुर सैंडस्टोन से। इसके शिल्पकार कौन है? बताइए। डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, हिम्मत शाह, नागजी पटेल।
बताएंगे सभी लोग क्या होगा? वेरी गुड, फटाफट चलते रहिए, बस दौड़ते रहिए, बुड्ढों की तरीके नहीं चलना है कि बस खुक 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 करते करते एक एक कदम चलो। ऑप्शन डी ये है नागजी पटेल। आगे, वेरी गुड। आगे है नेपाल प्रोसेसन 1949 के चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे। बताएंगे आंसर क्या होगा? और जिसके जितने सही हो रहे हैं ना आंसर, वो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स पे छापना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? करेंगे आंसर? शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी, नेपाल प्रोसेसन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 125 क्वेश्चन है, ठीक है? जैसा आपका पेपर होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही है। बताइए, नागजी पटेल का पशु 1974 में बनता है काले संगमरमर से, ये कहां पर संग्रह किया गया है, ये पूछा है। बताएंगे सभी लोग? नई दिल्ली, नई दिल्ली, कोलकाता, शांति निकेतन। छापिए क्या होगा, कौन से उसमें है? हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ऑप्शन बी होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। द नाइट ऑफ द मर्चेंट 1985 में बनता है कागज पर टेम्परा से, इसका मतलब ये किसका चित्र है? भूपेन खक्कर, तैयब मेहता, गणेश पाइन, एमएफ हुसैन। छापेंगे आंसर क्या होगा? 121। ऑप्शन क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। आंसर है ना आपका ऑप्शन सी, ये है गणेश पाइन, ठीक है? आगे, वात्स्यायन कृत काम सूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या, कलाओं की संख्या पूछी है, 64, 65, 66, 67। बताएंगे? 122 ऑप्शन क्या होता है? शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन ए ये है 64, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है बांग्लादेश का जन्म शीर्षक, इसके चित्रकार कौन है? केजी सुब्रमण्यम, के हैबर, शंकु चौधरी, धनराज भगत। बताएंगे सभी? 123 करेंगे सभी फटाफट से? हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, के हैबर, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे दे रहा है, हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली, फारसी शैली, जैव शैली, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है? सभी करेंगे। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करना है, ठीक है? जो बच्चे नए देख रहे हो बाद में, चलिए करेंगे आंसर सभी लोग। 124, शाबाश। क्लास कैसी लगी है सभी को, फटाफट से बताइए। और सभी को आंसर अपना, सभी को अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि मैम मेरे कितने 125 में कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ठीक है? चलिए, हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है फारसी शैली, ठीक है? शाबाश। आगे दे रहा है, बाइजेंटाइन कला की विशेषताएं कौन सी हैं? बताएंगे? मोजैक भित्ति चित्र, सिरेमिक, टेराकोटा, फ्रेस्को। छापेंगे सभी लोग? 125, शाबाश। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए ये है मोजैक भित्ति चित्र, ठीक है? तो यहां से हमारे 125 क्वेश्चंस जो थे आपके कंप्लीट होते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, धुआंधार लगी या नहीं, फास्ट वे में करवाने की कोशिश की है, ठीक है? तो आज हम 125 तक ही रखते हैं, ठीक है? और एक चीज, सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल से रट लेना है आपको, जितने भी करवा रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही श्रृंखला धीरे धीरे आगे चलती जाएगी, 125 करके सारे क्वेश्चंस आपके कवर होते जाएंगे, ठीक है? एंड लास्ट में आपको कमेंट में बताना जरूर है कि कितने नंबर आपके हो रहे हैं, ठीक है? और क्लास कैसी लगी सभी लोग फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए क्लास कैसी लगी। शाबाश,
अच्छा स्कोर जा रहा है सभी लोगों का, अच्छे से ऐसे ही स्कोर करते हुए बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। हाँ चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है।